द लॉर्ड। भावरों के वचन देखेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा, बाहर जाने से पहले परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं? परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हम किस तरह से देख सकते हैं, उसको आज हम सीखेंगे। हम जैसा व्यवहार करेंगे परमेश्वर का दृष्टि में, उसी आधार पर परमेश्वर हमारे अपने व्यवहार को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। परमेश्वर किसके नजदीक में जाता है? वो सबके नजदीक में नहीं जाता है। अगर ऐसा होता तो सबको परमेश्वर मिल जाता। भाव है याकूब की पत्री में पढ़ेंगे, याकूब या पहला पत्र में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब है ना? याकूब 4:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो बाप भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ। किसके निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ तो बाप भी तुम्हारे निकट आएगा। इस बाइबल से इसका मुंह देखते हैं। जेम्स 4 बाइबल लिखता है, draw near to God and He will draw near to you. Come near to God and He will come near to you. वहाँ सबसे पहले बाइबल हमें सिखा रहा है तुम्हें परमेश्वर के करीब जाना है, तब वह तुम्हारे करीब में आएगा। परमेश्वर ने जब अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, तो उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मगर आगे उसने हमें यह सिखाया, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तुम ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे? पाओगे। अब पुराने नियम में यहोवा ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे। मैंने जो ढूंढा उसके बारे में बतला रहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहोवा की यही बात है। उसी बारे में यीशु मसीह ने कहा, ढूंढोगे तो तुम पालोगे। हर एक जो ढूंढता है वो पाता है। मतलब ढूंढने में आपको अपना एफर्ट लगाना है। परमेश्वर को ढूंढना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर को पाना इतना आसान नहीं, कठिन भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। यहां है कि आपका एफर्ट को प्रभु देखता है, आप कितना परिश्रम कर उसको देखता है। परमेश्वर आनंद है। परमेश्वर कैसा है? आनंद है। भाव उसको नाप नहीं सकते। वो क्या बोलता है? यहोवा मुझसे पहले कोई नहीं हुआ, ना मेरे बाद में कोई होगा, वही परमेश्वर। मतलब मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं। मेरे से पहले कोई हुआ ही नहीं। मैं ही पहला हूं, मैं ही अंतिम। यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है? जो था, जो है, जो आने वाला है, मैं क्या बोलता है? मैं। इस वचन का रहस्य समझते हैं। यीशु मसीह का एक नाम है, बोलता है जो था, जो बीत गया, बोलता है मैं, बोलता है जो है मैं ही, आने वाला भी मैं ही। यीशु मसीह 3 तरह से अपने आप को बोलते हैं जो था, जो पहले से था मैं, जो है अब जो आने वाला मैं ही। यीशु मसीह इस बात को बतलाते हैं, मैं वही हूं जो एक साथ भर समय में रहता है। बाप 2022 में 2021 में आप जा सकते हैं,
यीशु मसीह 2021 में भी है। 2023 में आप जा सकते हैं, यीशु मसीह 2023 में भी है। एक साल हमारे बीते हुए समय में, हम जो समय बिता रहे उसमें, जो आने वाला समय है उसमें वो उपस्थित रहता है। इसलिए यीशु मसीह को बोला जाता है He is the real time traveler। वो आपका बीता हुआ समय में जाके आपको हील कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस बारे में बहुत गहरा शिक्षा भी नहीं दे रहे भाई। आप प्रभु से बात पूछने लगेगा टाइम ट्रेवलिंग का सिद्धांत क्या है। प्लीज लो, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, वो बता के गए टाइम ट्रेवलिंग के बारे में। वैसे पॉसिबल है, ये संभव है कि नहीं? अभी तो कोई नहीं कर पाया कि अब दिया नहीं, टेक्नोलॉजी गलत फायदा उठा लेगा। समय को उसने बनाया, सब उसमें स्थिर है। हमारा परमेश्वर कितना रहस्यमय है ना। चलो, रहस्यमय है हमारा परमेश्वर, बहुत बड़ा है। तो परमेश्वर कैसे आपके निकट में है? परमेश्वर के निकटता वो कैसे हम हासिल कर सकते, इसको जानना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बाद में किताबें ले लेके पढ़ते रहते हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब में बड़े बड़े परमेश्वर के जो दास है, जो बढ़ गए, उसका प्रचार सुनते हैं, सरबन सुनते हैं। अच्छा बात है, मैं भी सुनता हूं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, व्यवहार में नहीं लाते, तो सब व्यर्थ है। सब क्या है? सब व्यर्थ है। आपका बाइबल पढ़ना, आपका आत्मिक किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल प्रोग्राम को देखना। कुछ लोग जिंदगी भर मिनिस्ट्री चेंज करते रहता है, चर्च चेंज करते रहता है, परमेश्वर की निकटता में नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि एक कदम हमको बढ़ाना बोलता, परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ। हम कैसे किसी के करीब जाते? अपने कदमों को बढ़ाते, कदम बढ़ाओ। मतलब तुम स्टेप दो, तुम जहां हो वहां से आगे निकलो, तब परमेश्वर तुम्हारे पास में आएगा। मतलब तुम आज्ञा को मानो। परमेश्वर के करीब जाने का आधार क्या है? परमेश्वर किन लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है? परमेश्वर करीब कौन जाएगा? वह जाएगा जो उससे प्रेम करता है। हम किसके करीब जाना चाहें? उसके करीब जिसके बारे में हमें मालूम हो कि वो मुझसे प्रेम करता है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर को उस तरह से देखना है जैसे वो है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा क्या किया? दे दिया। जो उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो, अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने स्टेप लिया, परमेश्वर ने दिया। क्या को दिया? जो एक ही था उसको दिया। अगर आपके पास एक है, कुछ भी एक है, वो आपके लिए बेशकीमती है। एक ही घर है तो वो आपके लिए बेशकीमती है। कहा जाएगी कि घर है। एक ही गाड़ी है तो वो आपके लिए बहुमूल्य है। अगर ये बर्बाद हो गए तो कैसे बच जाऊंगा? एक ही गाड़ी है। जयकर हाथों से कितना संभालते? पिता के पास एक ही बेटा था, दिया। पिता अपना प्रेम को दिखलाया। 2, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और सिर्फ कहा नहीं, दिखलाया। बात वो हमारे करीब में आ गया। यह है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर करीब हम कैसा जाएंगे? जो हमारे पास उसको लेके जाना है, जो हमारे पास उसको लेकर क्या करना है?
जाना। परमेश्वर सबसे पहले हमसे क्या चाहता, हमसे क्या ग्रहण करना चाहता है। हम बढ़ते हैं, कैन भी बलिदान चढ़ाया, हाबिल भी बलिदान चढ़ाया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जो भेंटे देते हैं, हम दशमांश देते हैं, उससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और वो क्या करते हैं, वो हर महीना दशमांश डालते हैं, हर महीना भेंटे डालते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं देते। परमेश्वर को सबसे पहले मतलब है हमसे। तुम करीब में आओ, अपने आप को मुझे दो। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया, और परमेश्वर ने कायन और उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया। सबसे पहले हाबिल को ग्रहण किया, फिर बलिदान को ग्रहण किया, फिर कायन को ग्रहण नहीं किया, बलिदान को ग्रहण नहीं किया। मतलब अगर आप ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, तो आपके बलिदान, आपके बेटे भी परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर के निकट आओ, कदम बढ़ाओ। हम जितना निकटता में जाएंगे उतना वो मेरे करीब आएगा। एक बार का बात है, डीजे दिनाकर अंकल को प्रभु स्वर्ग में बुला दिया, और जब उसका बतलाया तो मैं किसी को एकदम अपने नजदीक रखता हूं। क्यों किसी को? बड़े स्वर्ग में समझिए 3 तरह का जगह है ना। क्यों मैं किसी को पहली जगह में रखता हूं, क्यों मैं किसी को दूसरी जगह में रखता हूं, क्यों मैं किसी को तीसरी जगह में रखता हूं। अब जब पहला जगह है स्वर्ग में, दरवाजा के पास, वहां पर वो लोग जो अंतिम समय में यीशु मसीह ग्रहण किया। मतलब स्वर्ग बहुत बड़ा है ना। ऐसा भी जगह है स्वर्ग में जहां की परमेश्वर नहीं रहेगा, लेकिन उपस्थिति रहेगी, भरपूर से आनंद रहेगा, भरपूर से वहां जीवन भर। लेकिन प्रभु वहां पे चलेगा फिरेगा, और उससे ऊपर और एक जगह है जहां उसकी महिमा ज्यादा है, और उससे और एक ऊपर जगह जहां उसकी महिमा सबसे ज्यादा। तो परमेश्वर क्यों अलग अलग जगहों में, स्वर्ग में लोगों को अलग अलग जगहों में रखता है? जो इस पृथ्वी पर जैसा समय परमेश्वर के साथ बिताता, उसी आधार पर परमेश्वर उसको रखता है। जो यहां पर अंतिम समय में प्रभु को ग्रहण किया, अगर उसको भारी महिमा में रख देगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा वो महिमा उसको फाड़ रहा है। ये परमेश्वर से तो महिमा पा रहा है ना। जब मूसा परमेश्वर को बोला मुझे अपना चेहरा दिखा, खुदा क्या बोला? मेरा चेहरा देखेगा तो तू मर जाएगा। खुदा ये नहीं बोलता मैं तुझे मार डालूंगा, देखेगा तो मर जाएगा। इतना पवित्र बन, इतना होली कि मेरा पवित्रता तुमको मार देगा, इसलिए मत देखो, पीठ तरफ से देखो। तो बस पीठ को दिखलाया, वहां से ढाप दिया और आगे चला, अब पीठ को दिखलाया। अब पीछे से देखा, आगे से नहीं। लेकिन डीजे दिनाकर अंकल जब स्वर्ग में गए, तब उसको दाहिनी ओर से पिता को दिखाए थे। वो पिता को पीछे से नहीं देखे, सामने से देखे। बार वो क्यों देख पाए? बगल में कौन खड़ा था? यीशु मसीह खड़े थे। यीशु मसीह बता के गए थे खुदा को कैसे देखा जा सकता है। धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। तो किस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था? यहोवा के बारे में। तुम देख सकते हो अगर तुम शुद्ध हो, तुम देख लोगे। यही है सिद्धांत परमेश्वर को देखने का। तो परमेश्वर के निकट आओ, अपने आप को परमेश्वर को दे दो। पहले परमेश्वर तुमको ग्रहण करेगा, बाद में तेरी भेंटों को ग्रहण करेगा, बाद में दशमांश को ग्रहण करेगा। भाव कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। कुरनेलियुस अन्य जाति में से था। वो रोमन की सेना का एक बड़ा अधिकारी था। समझिए वो एक रोमी था, वह ऐसी जाति का था जो लोग इजराइल को गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था।
बार वो प्रार्थना करता था यहोवा से, वो हम्बल हो गया था, यहूदी लोगों को बराबर दान देता था। मतलब बहुत लोग यहूदियों से शायद बुरा व्यवहार करते होंगे मगर ये अच्छा व्यवहार करता था। इसका जीवन परमेश्वर को पसंद है। तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आके बोलता है तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है, तेरा दान वहां पहुंच गया है। एक ऐसा जाति के बारे में परमेश्वर बात करे जो यहूदी ही नहीं है, जो इजरायली ही नहीं है, और उसके लिए पिता स्वर्गदूत को भेजा है बात कर रहा। परमेश्वर ने कुरनेलियुस को ग्रहण किया, कुरनेलियुस की प्रार्थना को ग्रहण किया, बाद में उसके दान दिए। भव्य परमेश्वर एक करीब आना है, और करीब आने का एक सिद्धांत है। आप देखिए कि वो प्रेम करता है। बार से यीशु क्या किया दिया है, बार जब यीशु को दे दिया है तो पिता ने क्या कहा, जो उस पर विश्वास करे, बाइबल में कहता है जो उस पर विश्वास करे नष्ट न हो अनंत जीवन को पाए। अब पिता ने क्या कहा, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। किसकी सुनने बोला, बेशुमासी की। अब लोग बोलते हैं हम तो यीशु का सुन रहे हैं। बेशुमासी है कौन, जिसका नाम परमेश्वर का वचन है। अगर आप वचन सुनते हैं और सुनकर चलते हैं, मतलब पिता के लिए अपना प्रेम दिखलाते हैं। लेकिन आप सुनते नहीं चलते हैं तो आप पिता के लिए अपना प्रेम नहीं दिखलाते। कैसे हम परमेश्वर करीब जाएंगे? जो सबसे करीब में बैठा हुआ क्या किया, कितना करीब में बैठा हुआ। यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझसे सीखो। अगर हमें सीखना है कि पिता के करीब कैसे जाते हैं तो सबसे द बेस्ट एग्जाम्पल वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह कैसे पिता के इतने करीब चला गया। बाइबल बोलता है वो आज्ञाकारी रहा। क्या रहा, आज्ञाकारी। फिलिपियों की पत्री हम देखते हैं। क्या फिलिपियों 2:6 2:5 हम पढ़ते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 2:5 में लिखता है, have the attitude in yourself which was also in Christ Jesus. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. देखिए, पिता के पास में जो बैठा है वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसका स्वभाव पिता को पसंद आया है। यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। किसका पुत्र कहा जाता है, मनुष्य का पुत्र। क्यों कहा जाता है मनुष्य का पुत्र, जबकि वो तो परमेश्वर का बेटा है। देखिए मनुष्य का बेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मनुष्य बन कर आया है। और अभी जिस देह में है ना, मनुष्य का देह में हो, किस देह में है, मनुष्य का देह को लेके क्या है। देखिए अब उसका देह बदल गया है, वो कहीं भी आ जा सकता है, बेहतर हर जगह उपस्थित रह सकता है। ये अब उसको दे दिया गया है। तो यीशु का जो स्वभाव है उस स्वभाव को हम ले लेंगे तो हम पिता के करीब पहुंच जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं? परमेश्वर के निकटता में जाना है तो परमेश्वर के सबसे करीब में जो गया है हमें उसी से सीखना है। परमेश्वर के सबसे करीब में कौन जाके बैठ गया, यीशु मसीह। तो उसी से सीख के हम आगे बढ़ेंगे। यह लिखता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। जब तक आप अपने आप को कुछ समझेंगे आप निकटता में नहीं बढ़ सकते। जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझता है ना, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने इतने साल प्रार्थनाएं की है, मैंने इतना बाइबल स्टडी किया, मैं तो ये वचन जानता हूँ, मेरे को तो करीब में होना चाहिए, वो तो नहीं जानता है। घमंडी लोग परमेश्वर करीब नहीं जाते।
हम ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं, हम प्रेम के द्वारा परमेश्वर को पा सकते हैं। 12 नंबर, जब आप अपने आप को शून्य करेंगे, यहूदा क्या बोला, जॉन द बैप्टिस्ट, अवश्य वो बढ़े मैं घटूं। मतलब जब आप अपने आप को घटाएंगे तब वो बढ़ेगा। धन्य है जो मैंने के दीन ही में, उसके इंग्लिश बाइबल में क्या बोलता है, पुअर इन स्पिरिट, गरीब, गरीब के पास कुछ होता है नहीं होता, बुद्धा स्मर करा जुनी का। जब आप अपने आप को शून्य करेंगे, घटाएंगे, दो ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, तब परमेश्वर अपने आप को देगा। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, अपने आप को कुछ नहीं समझा ही नहीं। देखो आदमी लोग अपने आप को बहुत कुछ समझता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, मेरे से बड़ा कौन है। बराबर से प्रॉब्लम नहीं है, यीशु के समय से प्रॉब्लम है। चेला लोग सामने आके पूछा, हम बड़ा कौन है, हम लोग जाके यीशु मसीह को नहीं बोलते कि तू बड़ा है, बोलते हम में बड़ा कौन है। तब यीशु मसीह बालों खड़ा कर देते, बोलते ऐसे नहीं बनेगा ना, तो नहीं जाएगा, बालक जैसे बनना है, हृदय को कोबर रखना है, अपने आप को कुछ नहीं समझना है। वरन अपने आप को शून्य किया, क्या शून्य किया, क्या के लिए शून्य किया, खुदा की आज्ञा को पूरा करने के लिए। जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए खाली करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको भरेगा। भीतर वाली वस्तुओं को दान करो, सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। बाप अपने अंदर अपना स्वभाव रखेंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, अपना विचार रखेंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। अपने विचार से, अपने कल्पनाओं से, अपने इमेजिनेशन से हम शुद्ध तो बनते नहीं और अशुद्ध हो जाते हैं। बाहर से दिखते हैं एकदम शुद्ध हो गया, अंदर में पूरा विचार का एकदम सागर उफनते रहता है। बाहर में शांत है, अंदर से पूरा क्रोधी। अपने आप को शून्य किया, हमें अपने आप को शून्य करना है। शुद्ध करने का मतलब अपने ख्यालों को हटाओ, अपनी कल्पनाओं को हटाओ, अपने इमेजिनेशंस को हटाओ, तुम जो चाहते हो उसको हटाओ, प्रभु क्या चाहता है पूछो। यह है निकटता में जाना। अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, परमेश्वर के निकटता में जाना है। जाने का मतलब आधीनता को हम स्वीकार कर रहे, बिना आधीनता स्वीकार के आप करीब में नहीं जा सकते। क्योंकि जो सबसे करीब में बैठा हुआ है वो आधीनता स्वीकार करके बैठा हुआ है। यीशु मसीह क्या बोला, पिता मुझसे बड़ा है। अब बैठ कर प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, वो कमांड नहीं कर रहा वहां पे, जबकि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, फिर भी निवेदन कर रहा वहां पे। मतलब आप समझे, परमेश्वर कितना ही बड़ा आपको अधिकार दे, आत्मिक जगत में सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, हमेशा परमेश्वर के अधीन में रहना है। क्योंकि जो अभिषेक परमेश्वर देता है, उस अभिषेक से बड़ा परमेश्वर होता है। जब हम परमेश्वर को अभिषेक से बड़ा जगह देंगे, अभिषेक ऐसे ही रहेगा। लेकिन अभिषेक पे घमंड करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं दिखला देगा, अभिषेक में मिलावट आ जाएगा। दास का स्वरूप धारण किया, और दास क्या करता, आज्ञा को बांधता। ईश्वर से क्या बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जिसे मैं खुदा से प्रेम करता हूं, उसकी आज्ञाओं को बांधता हूं। हम खोलते यूहन्ना सुसमाचार,
14 कहता है, बेशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। हमने क्या सुना? परमेश्वर का निकट आने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। बेहबा ने जब अपने बारे में बतलाया, मूसा के सामने हबा जब प्रचार करता हुआ जा रहा था, अपने बारे में खुद प्रचार कर रहा था। अब क्या बोला था? यह दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अधिक करुणामय है। याबा ने अपने स्वभाव कैसे बतलाया? मैं तो दयालु हूं, मैं दया करता हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं ग्रेस करता हूं, मैं अनुग्रह देता हूं। अब बोला मैं क्रोध भी करता हूं, लेकिन फिर बोलता मैं करुणामय भी। सिर्फ एक बार क्रोध के बारे में बात किया और 3 बार तो अपने स्वभाव का ऐसा खासियत बताया है कि ये अगर हमारे ऊपर आ जाए तो क्या से क्या हमको बना देगा। अगर यहोवा की दया हमारे ऊपर आ जाए, यहोवा का अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाए और यहोवा की करुणा हमारे ऊपर हो और बस उसका क्रोध ना रहे, तो वो क्या से क्या बना देगा। वो अपने क्रोध को कंट्रोल करना जानता है। जब निर्भय के बारे में बोला ना, मैं नष्ट कर दूंगा, क्रोध से भर के बोला, मैं खत्म कर दूंगा इस नगर को 40 दिन बीतने के बाद। लेकिन जैसे निर्भय के लोग बशदाव करिए, बशदाव करने के लिए उपवास करना शुरू कर दिया, यहोवा का करुणा उमड़ने लगा, उसका करुणामय स्वभाव उसका क्रोध भरा स्वभाव के सामने आके खड़ा हो गया। और जब यहां लिखता है यहोवा पछताया, मतलब मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? ये लोग दाएं बाएं हाथ का भेद भी नहीं जानते। क्या वे पशु है, मैं उनको मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल का यहोवा पछताया। परमेश्वर का एक स्वभाव उसका दूसरा स्वभाव कंट्रोल कर लेता है। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, क्रोध उसके बाद में आता है और उसका बैलेंस करने के लिए करुणा आ जाता है। सबसे पहले देखना है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी, क्रोधी ऐसे नहीं देखना है कि मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, हम उससे प्रार्थना करेंगे तो बोलेगा ठीक से तुमको प्रार्थना करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखना परमेश्वर प्रेमी है। और किससे प्रेम किया है? मुझसे। बगला से किया है नहीं किया ये नहीं देखना, मुझसे किया है, व्यक्तिगत रूप से मुझसे किया है। मेरे लिए यीशु मसीह को दिया है, मेरे लिए यीशु मसीह का लहू बहा है, उसने मुझसे प्रेम किया है। वह मुझसे क्या चाहता? मैं उससे प्रेम करूं, मैं उससे प्रेम करूं। तो उसके बाद इस तरह से जाना, मैं एक प्रेमी परमेश्वर के पास जा रहा हूं। क्योंकि जब तक आप उसको ये नहीं देखेंगे कि वह आपसे प्रेम कर रहा है, तब तक आप उसको समझेंगे ही नहीं। और जब समझेंगे नहीं तो क्यों जाएंगे? जो आपसे प्रेम करता आप उसके पास दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जो आपको मारने के लिए दौड़ाता आप उसके पास जाएंगे, भागेंगे। तो यीशु बतला रहा है कैसे जाना है। वचन को मानेगा। किसको मानेगा? वचन को मानेगा। देखिए, किसी के पास हम जब जाते हैं तो कोई रास्ता होता है, बिना रास्ते के हम नहीं जाते। हवा में भी प्लेन उड़ता है तो रास्ता होता है, हवाई रास्ता जिसको बोलते हैं, अंदाजी कहीं भी नहीं उड़ता है। तो परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता है। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग मैं हूं, बड़े पिता के करीब जाने के लिए मार्ग मैं हूं, पिता स्वर्ग में तीसरे स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग मैं हूं। तो बोलता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, जाने से पहले क्या रखना? प्रेम रखना है। पहले प्रेम रखना, पहले प्रेमी बन जाए। पहले देखिए कि वो प्रेमी है, भय भी, और जब अपना प्रेम दिखलाए। लेकिन परमेश्वर पहले हृदय को देखेगा, है ना? जैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम जाने? जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया, जक्कई अभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि देख प्रभु, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, किसी का मैंने कुछ लिया 4 गुना में भर देता हूं। वो व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था।
व्यवस्था में था कि अगर तुम गड़बड़ी किया तो भरपाई कर देना। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता, का सबूत कि तू देगा, पहले दे के दिखला तब उद्धार आएगा। यीशु मसीह इसका हृदय को देखते हैं, तो प्रेम कर रहा है, इसका हृदय मेरे लिए प्रेम से भर गया है, इसका हृदय पिघल रहा है। बोल रहा आज इस घर में उद्धार आए, इब्राहिम का बेटा है। अबे चलना तो शुरू किया ही नहीं है, अभी तो बस घोषणा किया है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखा। अगर इस हृदय में परमेश्वर के प्रेम नहीं है तो हम अगर हम वचन का पालन दूसरों को दिखलाने के लिए कर रहे हैं तो सब बेकार है। बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, कलीसिया के अंदर एकदम ऐसे रहते हैं कि एकदम स्वर्गदूत आके बैठा हुआ है, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। भले कलीसिया का भाई बहन रास्ते में मिल जाएगा तो एकदम संत, भले उससे बड़ा संत दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जहां प्रभु का लोग उसको नहीं देख रहा, बस जो मन चाहे सो करना, क्या फायदा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को बांधेगा। वचन को बांधना है, परमेश्वर के पास जाने के लिए वचन को क्या करना है, बांधना है। बेशुबसी के चेहरे स्वर्ग चले गए, क्या को बांध, वचन को बांध। हम और जितने प्रभु के दास जो परमेश्वर के बड़े निकटता में चलते हैं, एक ही आधार, वचन को मानता है। वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। देखिए, जब हम पिता को देखेंगे वो मेरा प्रेमी पिता है, तब उसके वचन को मानेंगे। हम ये नहीं बनेंगे बहुत कठिन, हम मानेंगे। तो मानेंगे कैसे? पहले हम ध्यान से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे, सुन के हम उसको याद करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, हम उसके आधार पर चलेंगे। तो क्या बोलता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, तब पिता उससे प्रेम रखता है, मतलब प्रेम बढ़ता है। एक प्रेम है जो पिता सबसे करता है, लेकिन एक विशेष प्रेम जो पिता सबसे नहीं करता। पिता सबसे प्रेम करता है, यीशु को दे दिया, लेकिन जो यीशु का विजय चल रहा है, पिता उससे विशेष प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, बोलता हम उसके पास आएंगे, हम आएंगे मतलब तुम निकट में आए, अब मैं निकट में आऊंगा। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। वास करेंगे मतलब रहेंगे, मतलब मेरा प्रेजेंस उसके साथ रहेगा, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके साथ रहेगा, प्रभु की महिमा से वो ढपा रहेगा, प्रभु के सामर्थ्य से वो क्या रहेगा, ढपा रहेगा। तब हम आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। तो परमेश्वर के करीब जाने का एक ही तरीका है, वचन को क्या करना है, बांधना है। वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, उसको समझिए, उसके आधार पर चलिए, और तब देखिए परमेश्वर कैसे आपके करीब लाए। हमें स्टेप लेना, अब स्टेप लेना है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में तुम आलसी ना हो। कहाँ लिखा है मालूम? प्रयत्न करने में तुम आलसी ना हो, आत्मिक उत्साह से तुम क्या रहो, भरे रहो। ठीक है, दे मिला, कोई बात नहीं, बेले तो बता दीजिएगा। अब इधर सुनिए, प्रयत्न करने में तो आलसी ना हो। आलसी तो प्रभु को नहीं पाता है, आलसी लोग परमेश्वर को नहीं पाता। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु को प्रकट होना होगा तो हो जाएगा। वैसे थोड़े ना कि हम रजाई ढाप के सोए हुए प्रभु आके जाएगा, रे चलो तुम तो ढूंढ नहीं रहा था, मैं ही तुझे ढूंढता हुआ है ना। वो खोए हुए भेड़ों को ढूंढता है, चारागाह में पहुंचा देता है, वे अलग है। लेकिन परमेश्वर की निकटता को हासिल अगर करना चाहते हैं तो आलसी नहीं होना है। प्रयत्न करने में तुम आलसी ना हो, आत्मिक उत्साह से तुम भरे रहो।
आत्मिक उत्साह से तुम क्या रहो, भरे रहो। प्रयत्न करना, एफर्ट डालना है। एफर्ट क्या है? प्रार्थना में समय दीजिए प्रभु को, परमेश्वर की आराधना करिए व्यक्तिगत रूप से बाइबल अध्ययन करिए, वचन के आधार पर चलिए, कलीसिया में संगति रखिए, प्रभु की सेवा में अपने आप को देना सीखिए। बड़े जितना ज्यादा तरीके से परमेश्वर के करीब जा सकते हैं जाइए। एफर्ट हमेशा लगाइए, एक परमेश्वर एफर्ट को देखता है। तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। पूरे दिल से हमें अपना प्रयास करना है, प्रार्थना में और गहराई में जाना है, आराधना में और गहराई में जाना है, बाइबल स्टडी हमारी और गहरी होनी है, कलीसिया में हमारी संगति और गहरी होनी है, वचन में और ज्यादा हमको चलना है। इस तरह से जब हम परमेश्वर के लिए अपना प्रेम को दिखलाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम को दिखलाएगा, वो अपने आप को हम पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। यह शायरी किताब में लिखा हुआ है, तू तो उन्हें से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। यह शायरी किताब हम लोग खोलते हैं, उसमें देखते हैं। ईशाया 64 का 4। क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गए, जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए कार्य करे। परमेश्वर किसके लिए कार्य करता है? जो उसका इंतजार करे। अब इंतजार करने का मतलब ऐसा नहीं, रेलवे स्टेशन में कैसे इंतजार करते हैं हम लोग, जाते हैं बस प्लेटफॉर्म टिकट कटा के ऐसे बैठ जाते हैं। प्रार्थना थोड़ा ना करना है वहां पे, बस बैठे रहना, ऐसे ऐसे ताकते रहना, कब आ रहा, कब आ रहा, कब आ रहा, कब आ रहा, और आखिरकार ट्रेन आ जाती है। लेकिन परमेश्वर के इंतजार ऐसे नहीं होता है कि अब प्लेटफॉर्म टिकट कटाए, अब बैठे हुए कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, और परमेश्वर आ गया, ऐसा नहीं होता है। इंतजार करने का मतलब है जो प्रार्थना में समय दे रहा है, जो बाइबल अध्ययन में समय दे, जो कलीसिया में जाकर उसको ढूंढ रहा है, जो वचनों पर चलता है उसको ढूंढ रहा है, जो आराधना कर रहा है, जो प्रभु का आवाज सुनने के लिए रुका रहता है। प्रभु मुझसे कुछ बोले, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने सुना है, अब मैं रुकता हूं, प्रभु मुझसे कुछ बोले। तब प्रभु भारता बाइबल खोल, ये वचन पढ़, ये तेरे लिए है, मैं तुझसे बात कर रहा हूं कर। बहुत से लोग बोलते हैं हम प्रार्थना बहुत करते हैं, प्रभु बात ही नहीं करता। कभी बाइबल खोलोगे नहीं तो बात क्या करेगा? बाइबल क्यों दिया? बात करने के लिए ना। तो बाइबल पढ़ता ही नहीं, स्वर्गदूत आके बात करेगा। अगर आएगा तो बोलेगा बाइबल पढ़, आएगा बोलेगा मत डर, मैं तुझे बड़ा आनंद का बात बताना है। क्या तेरे पास एक बाइबल है, उसको ले आना, उस बत्ती से प्रकाश से बात करते हैं, पढ़। नहीं प्रभु क्या बोला, पढ़, सब पता चल जाएगा। इतना दे दिए, इतना कभी पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, डायरेक्ट बात करूंगा, परमेश्वर बोलेगा सुनेगा कभी नहीं। जो बाइबल का बात को नहीं सुनता है ना, वो प्रभु जब डायरेक्ट बात करेगा उसको भी नहीं सुनेगा, और जो यहां सुनता है डायरेक्ट बात को भी सुन लेगा। इसने बाइबल दिया है, वो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए कार्य करता है। और हम किसका बाट जोड़ेंगे? कभी आप उसका बाट जो है वो आपको मारने के लिए आ रहा है, अब बैठे हुए कि अब निकले आप गोली मारे उनको। जो आपसे प्रेम करता है वो आ रहा था, इंतजार करेंगे कि नहीं? घंटे इंतजार कर सकते हैं कि नहीं? इंतजार करना बड़ा टफ है। एक बार मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहा था, 7 घंटा बैठना पड़ा था, 7 आवर्स है। ठंड के दिन में मेरे को भेज दिया गया 21 मीटर में, और ज्यादा खाया भी नहीं था। बोला चाहिए ना ब्रदर, अभी आ रहा है ट्रेन। मैं मेट्रो पकड़ कर चला गया। अब मैं सोचा अब आएगा, तो आ रही थी स्वर्ण जयंती, झारखंड की स्वर्ण जयंती जानते ना कैसी चलती है, रुक रुक के सुधा को आग में तपाया जाता, तो शुद्धिकरण हो रहा था, प्यूरिफिकेशन हो रहा था। कहीं भी उसको पीटा जा रहा था, कहीं भी उसको आग में किया जा रहा था, पता नहीं। 7 घंटे बाद मेरी हालत पूरी खराब हो गई।
है कि नहीं। और ठंड से हालत खराब, सिर्फ एक स्वेटर में मैं था और दिमाग मेरा इतना उड़ गया था थकावट के मारे। जो स्टेशन में उतरना था मैं आगे जाकर उतर गया और जो लोग लेने के लाए थे बोले ब्रदर आप कहाँ हैं? बोले मैं पहुंच गया। दिखाई नहीं दे रहे, मैं बाहर में हूँ। अरे आप दिखाई नहीं दे रहे, बाहर में हूँ। हम लोग वही, बोलते मैं भी वही हूँ, बस ले आया हूँ। बड़े रांची पेटौर जो गई थी जैसे बोला ब्रदर आप कहाँ उतरे? ईस्ट में। अरे हम लोग वेस्ट में है, रुके वहीं रहिए, हम लोग आ रहे। फिर पकड़ के उन लोग आया, गाड़ी पकड़ के और ले गया। और बड़ा है कि जब जाते जाते गाड़ी पंचर है कि नहीं, किसी तरह पहुंचे। और मैं इतना थक गया था कि मैं जो सोया तो सोता ही रह गया खा पी के। मुझे चक्कर आ रहा था पूरा, ठीक है ना, खिला पिला के सुला दिया गया। और मेरा तबीयत इतना खराब हो गया था कि अगला दिन वहां का जो डायरेक्टर था वो मुझसे मिलने के लाया था पर्सनली कि कैसा है तबीयत उसका करके। लेकिन मैं प्रार्थना करने भी नहीं जा सका, बोला रेस्ट करो बाद में जाना। सीधे मेरे कमरे में घुसा, अब कैसा है तबीयत? जार करना आसान नहीं है, चलो तब चलो। लेकिन अगर हम परमेश्वर को देखेंगे वो मुझसे प्रेम करता है और रियल में अगर हम मुझसे प्रेम करता है, हम इंतजार करेंगे, अब इंतजार करेंगे। वो अपने बाढ़ जोने वालों के लिए कार्य करता है, जिसके इंतजार करता है उसके लिए कार्य करता है। तू तो उन्हीं से मिलता है, उसी के करीब जाता है जो धर्म का काम हर्ष के साथ करते हैं। धर्म का काम मतलब जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है। परमेश्वर का दृष्टि में क्या सही है? वचन को मानना सही है, वचन को तोड़ना मरोड़ना सही नहीं है। बहुत सारे लोग वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, खूब तोड़ेंगे खूब मरोड़ेंगे, कलीसिया के नियमों की धज्जियां उड़ा के रख देंगे, अगमों का आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? यहोवा तो दयालु है ना, अनुग्रह करता, वो तो प्रेम करता, तो क्षमा करता है। बस कलीसिया नहीं आएंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? उसका आत्मा तो मेरे साथ रहता है, मेरा देह तो उसका मंदिर। वचन को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, अपना फायदा के लिए वचन में से कुछ कुछ ले रहा, बोलता है ये मेरे मेरे। इसी को बोलते हैं वचन को तोड़ना और मरोड़ना। समझ पा रहा ना? तो दोनों से मिलते थे, धार्मिक काम हर्ष के साथ करते हैं। धार्मिकता जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, उसको आनंद के साथ करते हैं। वे सुबह उठते हैं, आनंद से आराधना करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं आनंद के साथ। इसलिए नहीं करते कि नरक में डाल देगा, इसलिए क्योंकि उसको अच्छा लगता है प्रार्थना सुनना। तो प्रार्थना करते हैं, बोलते अपनी इच्छा मुझे बतला, मैं सुनना चाहता हूं। वे बाइबल पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कोटा कंप्लीट करने के लिए। कुछ तो पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ा, हाँ पढ़, कहा समझे? कुछ नहीं समझे, पढ़े, पढ़ना है। हम पढ़ते आ रहे 10 साल से। आनंद से बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते तुझे स्मरण करते हो। मार्गों पर क्या बोला है? मार्गों पर मतलब एक वचन पे नहीं चलता है, सब वचन पे चलता है। कुछ एक ही वचन पे चलते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया। जिंदगी भर मांगता है, पता नहीं कि बेटा है कि भिखारी है। दिन भर मांगता, कभी ढूंढता नहीं, कभी खड़खड़ा, मतलब बहुत टफ है। अब बुढ़ा बुढ़िया लोग को बता दीजिए प्रभु का वचन, क्या बोलते? अरे बाबू बहुत कठिन है, नहीं होगा हम लोग से। जब यहां नहीं होगा तो वहां भी नहीं होगा, और जब यहां नहीं चला तो वहां कैसे चलो? तेरे मार्गों पर चलते तुझे स्मरण करते, मैंने तेरे वचनों पर चलते हैं तुझे स्मरण करते, उससे परमेश्वर मिलता है, उसके निकटतम परमेश्वर आता है। और जब आता है जिंदगी बदल देता है। जब परमेश्वर हमारे, जब आप परमेश्वर की निकटता में जा रहे हैं, हो सकता है आपके जो बदलाव ना हो, लेकिन जब आपके सम्मुख आ जाएगा ना, जिंदगी बदल के रख देगा। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे परमेश्वर मिला और जिंदगी नहीं बदल दिया। बाइबल पढ़ी, जिससे मुलाकात किया बदल गया। याकूब से मुलाकात किया, इजराइल बन गया कि नहीं? इजराइल बन गया। अब्राहम से मुलाकात किया, अब्राहम बन गया।
जिससे मिलता है परमेश्वर, जिंदगी बदल के रख देता है। तो किससे मिलता है? जो धर्म का हम हर्ष के साथ करते, आनंदित होकर, एक्साइटेड। इसका मतलब है दिन भर हे करते रहना है। कॉम्पिटिशन थोड़ा ना चल रहा है, लाफिंग सेशन थोड़ा ना चल रहा है। जो अंदर से आनंदित रहता है, प्रभु के लिए एक्साइटेड रहता है, प्रभु के लिए करना, हम प्रभु के लिए करते हैं, भव आराधना प्रभु के लिए करते हैं, हम प्रार्थना प्रभु से करते हैं, बाइबल स्टडी इसलिए करते हैं, प्रभु दिया है पढ़ने के लिए, इसलिए हम प्रेम से पढ़ते हैं। तब ना समझ में आएगा भजन में क्यों चलते हैं, क्योंकि बोला चलो तो चलते हैं, तो मिलता है। परमेश्वर क्या करता है? मिलता है। अब जो परमेश्वर के स्मरण करता है, याद करता, भूल नहीं जाता, तो मुझसे परमेश्वर मिलता है। उसके करीब में परमेश्वर क्या करता है? रहता है। उसके संग परमेश्वर वास करता है। सुनो, जब ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वह वही वस्तु को मांगता है जो उसकी इच्छा का आधार पर परमेश्वर देता है। धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। धार्मिकता है कि नहीं? सबसे करीब में बैठा होगा, है ना? तो जो हमारी धार्मिकता, उसका स्वभाव क्या है? अपने आप को सुनने के, घटाया, आज्ञा को माना। क्या बोला? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। जब आप खुदा का इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करते चले जाएंगे, आप उतना करीब चले जाएंगे। और जितना अपनी इच्छा, देह की इच्छा को पूरा करते चले जाएंगे, परमेश्वर से उतना दूर होते चले जाएंगे। देह पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देह की साधना से कम लाभ होता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की भक्ति में क्या करना है? डूबना है। Lord. बायों खुलते हैं भजन से तरफ। भजन से 18 में खुलते हैं। अब 18 का 24 हम देखते हैं। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार, जिससे मैं देखता था। जिससे मैं क्या करता था? देखता था। The Lord has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His sight. मतलब मैं क्या करता हूँ? परमेश्वर उसको देखता है। मैं क्या करता हूँ? परमेश्वर उसको क्या करता है? देखता है। और मैं उसके संग कैसे बना रहता हूँ? अगर मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है तो परमेश्वर देखता है और उसके अनुसार वो रिवार्ड देता है। वचन हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि वचन का हम गलत रीति से इस्तेमाल करें अपने आप को बचाने के लिए। वचन इसलिए दिया गया कि वचन का धार पे हम चले। हम जितना चलेंगे उतना करीब में चले जाएंगे, और जितना नहीं चलेंगे हम उससे उतना दूर हो जाएंगे। अब वचन को प्रैक्टिकल करके देखिए, परमेश्वर के निकटता में आप चले जाएंगे। उपस्थिति के लिए आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा कि 10 घंटे हम प्रार्थना करेंगे, उपस्थिति है कि नहीं। वचन पर चलिए। बहुत सारे लोग उपवास में बैठ जाते सुबह से शाम तक, और जैसे खत्म करते हैं फिर से दुनिया में लीन हो जाते हैं। लाओ टीवी का रिमोट देखना है, फास्टिंग खत्म हो गया। लाओ दारू की बोतल खोलो, फास्टिंग खत्म हो गया। तो प्रभु क्यों अपने आप को उसमें प्रकट करेंगे? 40 दिन तक मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, 41वां दिन पूरा सुअर बन जाए, वो मिलेगा उसको? ये बेड मछली खाना छोड़ने से प्रभु नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तो सब शाकाहारी को मिल जाता है, नहीं मिलता है। वेजिटेरियन लोग बोलते हैं कि प्रभु तो मेरे साथ रहता है।
ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो पिता भी नॉनवेज खिलाया, यीशु मसीह भी नॉनवेज ही खिलाए थे जाने से पहले। जब पृथ्वी में आए तो नॉनवेज ही खिला रहे थे, रोटी और मछली, रोटी और मछली। और जाने से पहले भी रोटी और मछली। पिता तो बटेर खाओ, लो खाओ, बटेर खाओ, खाओ खाओ खाओ, है कि नहीं? हम पढ़ते हैं यहाँ पे 25 में, दयाबंद के साथ तो अपने को दयाबंद दिखाता और खरे पुरुष के साथ अपने को खरा दिखाता, शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है, क्योंकि तो दीन लोगों को बचाता और घमंड भरी, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची कर देता है। जो दयाबंद है, जो दया दिखाते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, दूसरों के लिए, परमेश्वर उनके लिए अपनी दया को दिखाता है। मतलब आप जैसा व्यवहार करें, यहाँ बोलता है अगर कोई दयालु तो परमेश्वर अपने आप को उसके दयालु की तरह प्रकट करता है। अगर कोई खरा चाल चल रहा है, प्रभु अपने खराई को दिखलाता है। अगर कोई शुद्ध जीवन जी रहा है, प्रभु अपने आप को उसके लिए शुद्धता के अनुसार दिखाता है। बाप सोचिए, परमेश्वर पूरा पृथ्वी में नूह को क्यों चुन लिया? नूह क्या कर रहा था? नूह के समय पाप बढ़ गया था, लेकिन नूह अपने आप को उससे अलग रखा था, बचा के रखा था और परमेश्वर की खोज में रहता था। मतलब ऐसा शख्स था जो वैसा जीवन जीता था जो परमेश्वर को पसंद था, इसलिए परमेश्वर उसके पास आके उससे बात कर रहा था। नूह की पत्नी से बात किया है, नूह के तीनों बेटों से बात किया है, नूह की तीनों बहुओं से बात किया है। नूह से बात किया। नूह धर्मी था, अपने समय के लोगों में खरा था, वह परमेश्वर के साथ चलता था, वह परमेश्वर को ढूंढता था, वह परमेश्वर को समय देता था, वह परमेश्वर करीब में जाता था। इसलिए परमेश्वर से करीब बोला, देख मैं तो नष्ट करने पर हूं, जहाज बना, मैं तुझे ब्लूप्रिंट देता हूं, ये होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वैसा होगा। वो बनाया, वो प्रभु का आज्ञा को माना, जहाज तैयार किया, और फिर कितना जानवर को ढूंढने बाहर गया था। वो जानवर को ढूंढने बाहर गया कि चले मुर्गियां घुसा ले, गाय घुसा ले, बैल घुसा ले, पूरा पृथ्वी का जानवर सब एक एक करके आने लगा। परमेश्वर भेज दिया। कितना आनंद ना। ऐसा नूह बैठा और देख रहा शेर भी आ रहा है, और शेर उसको कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ही हिलाते जा रहा है। उसके पीछे बाघ आ रहा है, चीता आ रहा है, एकदम दरियाई घोड़ा आ रहा है, एकदम भयानक भयानक जानवर आ रहा है, खूंखार खूंखार जानवर लोग आ रहा है, एक से एक आ रहा है, लोमड़ी भी आ रहा है, बाप रे ये भी आ रहा है। अब वो सब लोग जहाज के अंदर में था, कोई मुंह को नहीं फाड़ा। अब मैं सोचता पता नहीं क्या खिलाता होगा, भय के में शायद शेर भी दूध पी के रहता होगा उस समय, गाय का दूध दुख के देता होगा, ये ले यही इसी को खाना पीना है, ये तेरा भोजन है, दूध पी के जिंदा रहा। हम जैसा व्यवहार करेंगे परमेश्वर वैसा ही हमारे लिए करेगा। हमारा हम जैसे व्यवहार करेंगे परमेश्वर वैसे ही व्यवहार करेगा। हम पढ़ते पौलुस के बारे में, पौलुस परमेश्वर के बहुत करीब चला गया, तीसरे स्वर्ग तक चला गया। तीसरा स्वर्ग सब लोग जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूं। प्रार्थना करते प्रभु ले जा। तुमसे चाहने से बोलने से नहीं ना होता है, तो सबको ले जाता है। ऐसे कोई प्लेन ही नहीं है कि नीचे आती है, आएगी क्या बोलेगी जल्दी बैठो, थर्ड हेवन जाने का फ्लाइट है, अब बैठ सीधे जाके स्वर्ग में लैंड करता है, ऐसा नहीं। तो मेरी से चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। बारिशों की चाल क्या है? कैसी चाल? अपने आप को शून्य किया, अपने आप को घटाया, परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को वो दे दिया, और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए अपनी इच्छा को हटाया। इसलिए परमेश्वर करीब चला, बोला इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस के मृत्यु भी सहली, बल अब्बास होकर गुजर गए, अब करीब में चला गया। तो हमें ये देखना है कि मैं वचन का पालन कर रहा हूं, मैं वचन के आधार पर चल रहा हूं, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ सही है या नहीं।
कि मैं वैसा ही जीवन जी रहा जैसा परमेश्वर को पसंद। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो निस्संदेह मैं परमेश्वर की निकटता में जा रहा हूं, और जब मैं उसके निकटता में जा रहा हूं वो अवश्य मेरे करीब आएगा। बाद नहीं तो कल मुझको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं इसको ढूंढ रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ यहोवा को ढूंढने वाले लोग सब कुछ समझता है। जो नहीं ढूंढता है ना वो ना समझ है, ना समझ है। लेकिन जो ढूंढता है वो सब कुछ समझता है, क्योंकि वो यहोवा को ढूंढता है। हमें यहोवा को ढूंढना है। लॉर्ड, हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जब आप उसे करें बहार यहोवा, इस घड़ी हम आपको बहिबा दे रहे हैं। खुदा आज आपने हमें सिखाया परमेश्वर के करीब आओ, बहुत तुम्हारे करीब आएगा। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक बार अनुग्रह दे, हर एक को ऐसा हृदय दे कि सब लोग आपको ढूंढे, सब लोग आपके निकटता में बढ़े। पर आपके निकटता में जाने का यही सिद्धांत है कि हम आपको देखें कि आपने हमसे प्रेम किया है, हम आपसे प्रेम करें। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई खुदा के पास नहीं जा सकता। बहार यीशु हम पर अनुग्रह कर और हमें सिखा कि हम तेरे वचन पर चलने पाए, हम तेरा अनुसरण करते पाए। और जितना ज्यादा हम वचन पर चलेंगे, वचन को अपने जीवन में व्यवहार में अपनाएंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु मसीह आपने कहा है देखो मुझसे प्रेम करेगा तो मेरे वचन को मानेगा, आप मेरा खुदा उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उससे वास करेंगे। बाहर यीशु मसीह हमारी मदद करें, हम में से हर एक आपके वचन को माने और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही हम जी ले। हम आपको ढूंढे, हम पिता को ढूंढे और हमें मालूम है जब हम पिता को ढूंढ रहे हैं वो अवश्य हमें मिलेगा। खुदा हम सारे महिमा, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते। सुनिए, ग्रहण कर इस वक्त में यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त दान तक बनी। आमीन। लॉर्ड आप सबों को बहुत आशीष दे, लंबा लंबा। आमीन।